गांव में वापस लौटने पर अर्जुन और उसकी बहन को सब गले लगाते हैं, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अजीब सा सवाल अब भी है। क्या जंगल की आत्मा वाकई मुक्त हो चुकी है या वह अब भी कहीं उनकी दुनिया में भटक रही है? जब अर्जुन और उसकी बहन गांव लौटते हैं तो सब कुछ सामान्य लगने लगता है, लेकिन अर्जुन को अपने चारों ओर कुछ अजीब महसूस होने लगता है। वह देखता है कि जिन गांव वालों ने गुफा में कदम नहीं रखा था, वे अजीब बर्ताव करने लगे हैं। उनकी बातें उलझी हुई हैं और उनकी आंखें वैसी नहीं लगती जैसे पहले थीं। अर्जुन को एहसास होता है कि आत्मा वास्तव में गुफा में नष्ट नहीं हुई, बल्कि उसने गांव के लोगों में से कुछ को अपने वश में कर लिया है। वह अब उनके माध्यम से पूरे गांव को अपने काबू में करने की कोशिश कर रही है। अर्जुन को गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग पंडित रामदास से पता चलता है कि वह आत्मा सिर्फ एक नहीं, बल्कि ऐसी कई आत्माओं का हिस्सा है जो उस जंगल के अंदर छिपे एक प्राचीन रहस्यमय पेड़ से जुड़ी हैं। यह पेड़ जीवन और मृत्यु का वृक्ष कहलाता है, जो समय समय पर दुनिया में अराजकता लाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। अर्जुन अब समझ जाता है कि केवल गुफा से निकलना ही काफी नहीं था। उसे उस प्राचीन वृक्ष को ढूंढना होगा और उसे हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। लेकिन यह काम असंभव सा लगता है, क्योंकि वह पेड़ सिर्फ आत्माओं के मार्गदर्शन से ही मिल सकता है। गुफा की आत्मा अर्जुन के सामने प्रकट होती है और एक सौदा करती है। वह अर्जुन को अपनी बहन और गांव को बचाने का मौका देती है, लेकिन बदले में अर्जुन को अपनी यादों का त्याग करना होगा। आत्मा कहती है कि जैसे ही अर्जुन अपनी सभी यादों को भूल जाएगा, वह प्राचीन वृक्ष तक पहुंच सकता है। अर्जुन अपने परिवार और गांव को बचाने के लिए सौदा मान लेता है। वह धीरे धीरे अपनी यादों को खोने लगता है, लेकिन इससे उसकी बहन और गांव सुरक्षित होने लगते हैं। जब वह पेड़ तक पहुंचता है तो उसके पास खुद को पहचानने की कोई याद नहीं होती। अर्जुन प्राचीन वृक्ष को नष्ट कर देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह पूरी तरह अपनी पहचान और अस्तित्व खो देता है। जब वह गांव लौटता है तो उसकी बहन और गांव वाले उसे पहचान नहीं पाते। वह एक अनजान व्यक्ति की तरह गांव में रहता है, लेकिन उसे इस बात की संतुष्टि होती है कि उसने अपने प्रियजनों के लिए बलिदान दिया। गुड़िया रानी एक दिन अर्जुन को देखती है और उसकी आंखों में कुछ ऐसा पाती है जो उसे अपने भाई की याद दिलाता है। क्या अर्जुन की पहचान कभी वापस आ पाएगी, या वह हमेशा इस नए अस्तित्व के साथ जीने को मजबूर रहेगा? जंगल की आत्मा ने अर्जुन की यादों को पूरी तरह मिटाने के बजाय उन्हें एक जाल के रूप में बांध दिया था। अर्जुन की यादें अब जंगल में बिखरी हुई हैं, हर पेड़, हर झील और हर पत्थर में। आत्मा चाहती है कि अर्जुन को यह एहसास न हो कि वह वही है जिसने गांव को बचाया था। गुड़िया रानी को कुछ पुराने निशान मिलते हैं जो उसे गुफा और जंगल के प्राचीन वृक्ष की ओर ले जाते हैं। वह अर्जुन के बलिदान के बारे में जानने लगती है। उसे समझ आता है कि अर्जुन को बचाने का तरीका उसकी खोई हुई यादों को वापस लाना है। गुड़िया रानी जंगल में वापस जाती है, लेकिन इस बार उसे आत्मा का सामना करना पड़ता है, जो कहती है कि अगर अर्जुन की यादें वापस आ गईं, तो जंगल की शांति और गांव दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। आत्मा उसे दो विकल्प देती है: अर्जुन को उसकी यादें वापस देकर गांव को फिर से खतरे में डालना, अर्जुन को एक अजनबी के रूप में रहने देना ताकि गांव हमेशा सुरक्षित रहे। गुड़िया रानी अर्जुन की यादों को वापस लाने का फैसला करती है। वह जानती है कि अगर अर्जुन की पहचान खोई रही तो न केवल वह, बल्कि पूरा गांव अधूरा रह जाएगा। गुड़िया रानी को अर्जुन की यादों को ढूंढने के लिए जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाना पड़ता है, जहां समय और वास्तविकता का कोई अस्तित्व नहीं है। वहां उसे अर्जुन की यादों के टुकड़े मिलते हैं, लेकिन हर टुकड़ा एक कठिन परीक्षा के साथ आता है। पहली परीक्षा,
गुड़िया रानी को अर्जुन के बचपन के दर्दनाक पल को फिर से जीना पड़ता है। दूसरी परीक्षा, उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। तीसरी परीक्षा, उसे अपने भाई के बलिदान को फिर से देखने और उसे स्वीकार करने की शक्ति जुटानी पड़ती है। जब गुड़िया रानी अर्जुन की सभी यादों को एकत्र करती है और उन्हें अर्जुन को वापस करती है, तो जंगल में एक बार फिर तेज रोशनी फैल जाती है। अर्जुन को अपनी पहचान और यादें वापस मिलती हैं। लेकिन वह इस बात से भी वाकिफ हो जाता है कि उसने जो बलिदान दिया था उसका महत्व क्या था। हालांकि अर्जुन की यादें वापस आ जाती हैं और गांव फिर से सामान्य हो जाता है, लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल हमेशा बना रहता है। क्या जंगल की आत्मा वास्तव में चली गई है या वह सिर्फ एक और खेल खेलने के लिए इंतजार कर रही है? गुड़िया रानी और अर्जुन अब मिलकर गांव और जंगल के रहस्यों की निगरानी करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और उस गुफा या प्राचीन वृक्ष की ओर न जाए। देखो चांदनी का साया, सन्नाटे ने सबको छुपाया। आंखों में खौफ का साया, उसने डर को अपनाया। कहाँ से आई वो हवा, जीवित या मृत सवाल उठा। तभी आवाज से पुकारा, रूह का रहस्य जगमगाया। खौफनाक रात है आई, चमगादड़ की रातों में छाई साइना। जुटे साथ हमसाया, डर की दस्तक रहना चाहे।